नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज की कहानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की है, एक छोटे से गांव कला की, जो दिनारा थाना क्षेत्र में आता है। यह बात है 23 फरवरी 2024 की, जब गांव में हर दिन की तरह सुबह की शुरुआत हुई थी। ठंडी हवा और कोहरे की चादर में लिपटा गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कुछ लोग रोज की तरह खेतों की ओर निकल पड़े थे, तो कुछ नहर की ओर सैर करने जा रहे थे। सुबह की शांति को चिड़ियों की चहचहाहट तोड़ रही थी। सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता है, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि यह सुबह गांव के इतिहास की सबसे डरावनी और चौंकाने वाली सुबह बनने वाली है। गांव का एक व्यक्ति, रामदयाल, नहर के किनारे टहलते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। वह अक्सर इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। शुरू में उसे लगा कि कोई जानवर मरा पड़ा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ियों के पीछे एक युवक औंधे मुंह खून से सना पड़ा था। यह दृश्य देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, फिर हड़बड़ाकर गांव की ओर भागा। रामदयाल ने सबसे पहले पास के लोगों को आवाज दी। कुछ ही देर में कई ग्रामीण वहां पहुंच गए। सभी स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस शव को पलट कर देखे, लेकिन फिर किसी ने साहस जुटाकर शव को धीरे से पलटा। जैसे ही चेहरा सामने आया, सबकी सांसें थम गईं। वह युवक विशाल था, गांव का ही एक नौजवान, जिसे सभी जानते थे। उसके सिर के पास गहरे जख्म थे। खून से सना उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। विशाल का सबसे करीबी रिश्तेदार विजय खबर सुनते ही मौके पर पहुंच गया। शव देखते ही वह जोर जोर से रोने लगा और उसे गले से लगाकर फफक पड़ा। विजय और विशाल के रिश्ते सिर्फ फुफेरे भाई भर नहीं थे, वे बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। विशाल बचपन से ही विजय के घर पर रह रहा था। उसकी बुआ यानी विजय की मां उसे अपने बेटे की तरह मानती थीं। इसलिए विशाल और विजय में न सिर्फ खून का रिश्ता था, बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी। पुलिस को सूचना मिलते ही दिनारा थाने के तत्कालीन टीआई संतोष भार्गव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू की। शव की हालत देखकर मामला गंभीर लग रहा था। उन्होंने आसपास के इलाके की तलाशी ली, कुछ सबूत जुटाए और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में विशाल के परिवार और गांव वालों से यह जानने की कोशिश की गई कि कहीं किसी से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक जानकारी मिली जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पता चला कि विशाल की हाल ही में शादी हुई थी। यह सुनकर पुलिस ने सोचा कि क्या यह मौत शादी या प्रेम संबंधों से जुड़ी हो सकती है। क्या विशाल की जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो जानलेवा बन गया। पुलिस ने विशाल की पत्नी से भी पूछताछ की, लेकिन वह गहरे सदमे में थी। कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाली पीएम रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट के अनुसार विशाल की मौत से पहले उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए थे। यह जानकारी जांच की दिशा ही बदल गई। अब पुलिस यह जानने की कोशिश करने लगी कि क्या विशाल का किसी युवक से समलैंगिक संबंध था। इस दिशा में पड़ताल करते हुए पुलिस को एक ही नाम बार बार सुनाई दिया, विजय। गांव में हर कोई जानता था कि विजय और विशाल की दोस्ती कितनी गहरी थी। वे हर समय एक साथ रहते थे। खाना, घूमना, यहां तक कि साथ सोना भी आम बात थी। इस जानकारी के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि अगर विशाल की जिंदगी में कुछ ऐसा था तो विजय को जरूर पता होगा। जब विजय से पूछताछ की गई तो उसने किसी भी तरह के समलैंगिक रिश्ते की बात से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को यह बात खटकने लगी। विजय ने खुद कहा था कि वे सगे भाइयों से बढ़कर थे। फिर उसे विशाल की निजी जिंदगी की जानकारी क्यों नहीं थी। इस संदेह के चलते पुलिस ने विजय और विशाल के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मौत वाली रात विशाल ने विजय को कई बार फोन किया था और आखिरी कॉल भी विजय को ही किया गया था। इतना ही नहीं, विजय का मोबाइल भी उसी जगह ट्रेस हुआ था जहां विशाल की लाश मिली थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि विजय कुछ छिपा रहा है। फिर से विजय को थाने बुलाया गया। इस बार सख्ती से पूछताछ की गई। कुछ ही देर में विजय टूट गया। उसने जो बताया वह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। विजय ने बताया कि उसने ही विशाल की हत्या की थी, लेकिन कारण जानकर
सभी स्तब्ध रह गए। विजय ने बताया कि जब विशाल बचपन में उनके घर आया था तब वे एक ही बिस्तर पर सोते थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद विशाल ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दीं। विजय ने सोचा यह बचपना है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ता गया। विशाल अक्सर उसके साथ जबरदस्ती करता, यहां तक कि खेतों में भी उसे अकेला पाकर गलत हरकतें करता। विजय ने बताया कि जब विशाल की शादी हुई तो उसे उम्मीद थी कि अब यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशाल शादी के बाद भी गांव आता और विजय के साथ जबरदस्ती करता। विजय ने जब विरोध किया तो विशाल उसे धमकाने लगा। विजय इस रिश्ते से तंग आ गया था। उसे लगता था कि अगर किसी दिन गांव में यह बात फैल गई तो वह कहीं का नहीं रहेगा। 8 साल से वह इस मानसिक और शारीरिक शोषण को झेल रहा था। उसने खुद को कई बार समझाया, लेकिन विशाल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन विजय ने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने गुजरात से एक देसी कट्टा खरीदा। उस रात जब विशाल ने उसे फोन कर नहर के पास बुलाया तो विजय समझ गया कि आज वही दिन है। वह कट्टा लेकर निकल पड़ा। विशाल वहां पहले से मौजूद था। हमेशा की तरह हंसता हुआ उसने विजय को पास बुलाया और पकड़ने की कोशिश की। विजय का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने कट्टा निकाला और विशाल के सिर पर सटा दिया। एक झटके में ट्रिगर दबा दिया। विशाल वहीं गिर पड़ा। चारों ओर खून फैल गया। विजय वहां से सीधे घर आया और सो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस ने विजय की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जब यह पूरी सच्चाई विशाल की पत्नी को बताई गई तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से उसने 7 फेरे लिए उसकी जिंदगी इतनी अंधेरी थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई स्तब्ध था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 भाई जैसे दिखने वाले लड़कों के बीच इतना खौफनाक रिश्ता हो सकता है। बचपन की मासूम दोस्ती इस कदर बिगड़ेगी कि उसका अंजाम खून होगा।